है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखना क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। जब भी इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि यह डिराइव करना है, क्या करना है, डिराइव कर रहे हैं, यानी कैसे फॉर्मूला आता है। जैसे देखो ये क्या है ना, एक लेंस फॉर्मूला होता है। क्या होता है, लेंस फार्मूला। तो वो हो गया कि लेंस फार्मूला हम लोग जो यूज करते हैं, जो नहीं 1/f = 1/v - u वाला, वो सब फार्मूला है। एक हो गया मिरर फार्मूला। अब हो गया कि लेंस मेकर, जो लेंस बनाने वाला होता है ना, वो कैसे फार्मूला को बनाता है, तो वही वाला फार्मूला डिराइव करना रहता है 12th क्लास में। किसमें, 12th में। और खासकर बिहार बोर्ड में, किसमें, बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन अगर पूछता है तो कितने मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स का, है ना। तो इसे एकदम आराम से समझते चलेंगे, एक बार में फोटो समझेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे समझते चलेंगे। समझ में आया, एक बार में पहले फोटो एकदम आराम से समझना। ठीक है, देखो कोई लिखेगा नहीं, पहले देखो यार, ये लेंस बना लो, हाँ है ना, ठीक है ना। लेंस हो गया, लेंस के बाद ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। अरे बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ध्यान से देखना, अगर एक बात करें हम यहाँ, देखो तो अगर हम बोले कि ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो लेंस बनता है हमारा, ये दो गो सरफेस स्फीयर से बनता है कि नहीं, एगो इधर के स्फीयर से, एगो इधर, ऐसा ही ना स्फीयर रहता है, ऐसे और ऐसे, है ना। तो ये वाला स्फीयर हट हो जाता है, इधर से ई हट जाता है, तो कब बन गया, लेंस बन गया कि नहीं। तो दो गो से बना है ना। तो बोलो, तो अगर हम बात करेंगे छोटू कि बताइए इस वाले सरफेस का, यानी नाम दे देते हैं, सरफेस का क्या देते हैं, नाम। तो इसको S1 दे दो, ऐसे S2। तो S1 वाला सरफेस का अगर सेंटर का बात करें तो किधर होगा, इधर की इधर, S1 का सेंटर इधर होगा। क्यों, क्योंकि यह इधर वाला से बन के आया है ना। है कि ऐसे है, कैसे है, ऐसे। तो देखो जब भी ऐसे रहेगा तो इधर वाला स्फीयर से बन के आया है, तो इसका सेंटर भी किधर होगा, इधर। तो इसको हम लोग C1 बोल देते हैं, क्या कि S1 है तो C1, है ना। कोई दिक्कत, अरे बोलो, यही ना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ में आया। अरे बोलो, हाँ सर। हाँ। और इधर वाला क्या हो जाएगा, C2, क्या हो जाएगा, C2। कोई दिक्कत, C1 C2 में कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ना, इसमें ना हम एक रे ले जाते हैं, मान लो कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम, अच्छा ये बताओ ये कौन सा मीडियम है, ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम। तो बोलेगा सर रेयरर है कि डेंसर है, इसके मुताबिक तो लेंस में कुछ ना कुछ होता है कि नहीं। अरे मोटा होता है, पतला होता है, लेंस कुछ होता है ना। तो लेंस में समझ जाना कि तुम कौन सा मीडियम, डेंसर हो गया। लेंस कैसा मीडियम, तो हम लोग ये वाला मीडियम को क्या मानेंगे, रेयर। और ये हो गया हमारा म्यू2 डेंसर। लेंस के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, लेंस के लिए, याद रखना है ना। तो यहाँ से हम हटा देते हैं, बस समझना म्यू2 किसके लिए है, डेंसर के लिए है, और ये किसके लिए है, रेयरर के लिए, है ना। तो बताओ ये कौन सा मीडियम है, रेयरर। कोई दिक्कत नहीं ना, कहेगी म्यू1 जब लेंस के बाहर आ गया तो कहाँ हो जाएगा, रेयरर। अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से हम एक इमेज बनाना चाहते हैं, तो सीधा सीधा एकदम जाएगा, कैसे जाएगा, बिल्कुल सीधा। अगर टेढ़ा हो रहा है तो समझो दिक्कत, हाँ है ना। ऐसे क्या, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। और जब भी हमको, तुम याद करो, जब भी हमें बनाना रहता है तो वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तब ना पता चलेगा कि नॉर्मल से मुड़ेगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा। तो हमको क्या बनाना है पहले, नॉर्मल। तो यहाँ नॉर्मल अगर S1 पे ड्रॉ करेंगे तो C1 पे सीधे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम नॉर्मल को किस प्लेन से, रेड प्लेन से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, S1 सरफेस था, बोलो हाँ। ये हमारा हो गया N1, क्या हो गया, यानी नॉर्मल 1। कोई दिक्कत। अब बताओ, जब तुम रेयरर से डेंसर में इंटर करते हो, रेयरर से डेंसर में इंटर करते हैं, तो हमारा नॉर्मल के तरफ मुड़ता है कि नॉर्मल से दूर भागता है, नॉर्मल के, क्योंकि डेंसर में बहुत कम जगह होता है कि ना। डेंसर का मतलब पूरा घना, और उसमें कम जगह रहता है तो सब सट सट के चलेगा, है ना। तो ये नॉर्मल की तरह, हाँ है ना, कोई दिक्कत।
अरे बोलो। नहीं नहीं ना, तो ये हमारा इधर का सरफेस था S2 और इधर का सरफेस है S1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो छोटू, यहाँ से अब किधर जाएगा, किधर जाएगा। अगर मान लो नहीं मुड़ेगा तो नहीं मुड़ेगा तो इधर चल जाएगा कि नहीं, है ना। तो ये इसको बोल देते हैं हम लोग I1। क्या बोल देते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना है कहाँ पे, I1 पे। कहाँ पे बना है ना। लेकिन हाँ, ऐसा तो होता नहीं, होता है हमें फिर से नॉर्मल ड्रा करना होगा, S2 पे करना होगा। तो S2 पे करते हैं ऐसे नॉर्मल ड्रा, ठीक है। ये हमारा है N2। कोई दिक्कत। अब इससे क्या होगा, बेंड करेगा, है ना। तो थोड़ा सा दूर की तरफ भागेगा, बोलो हाँ, है ना। तो इसे डॉट डॉट से कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये हमारा इमेज बना, क्या बना, तो इसको हम आई बोल सकते हैं, हाँ? ये हो गया रियल इमेज। ये वाला तो बिना बेंड किए बना है ना, तो इसको डॉट डॉट से दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत। यानी यह वर्चुअल इमेज है, यानी कि इमेजिनरी है ना। माने कि जब यहाँ पे बेंड ना करता तो ये बेंड किया है तब, हाँ कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ छोड़ो, अब ना तुम्हें ना इसमें लिखना है कि कोण क्या है ना। तो देखो, और O से लेके P के बीच का अगर हम दूरी का बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का दूरी होगा। ऑब्जेक्ट का दूरी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। C2 से अगर P के बीच का दूरी की बात करेंगे तो ये होता है हमारा R2, है ना। P से अगर हम C1 के बीच का दूरी का बात करें तो ये होता है हमारा R1। अगर P से लेके हम I के बीच का दूरी का बात करें तो होता है V, इमेज का दूरी। अगर हम वही इसी तरह P से लेके I1 के बीच का दूरी का बात करें तो ये होगा, कोई दिक्कत। फिर से बताते हैं, O से लेके P के बीच का दूरी का बात करें तो ऑब्जेक्ट का दूरी U, C2 से लेके P के बीच का दूरी का बात करें तो R2, P से लेके C1 के बीच का दूरी का बात करें तो R1, और P से लेके I के बीच का दूरी करें तो V, और P से लेके I1 के बीच का बात करें तो V1। ये तुम्हारा फोटो है, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। पहले फोटो बनाओ, वीडियो पॉज करके अच्छे से। देखो अब ना S1 से रिफ्रैक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद कहाँ से देखेंगे, S2 से। यानी एक फॉर्मूला ऐसे कर जाता है कि S1 से जा रहा है इधर, इधर ऐसे इमेज जाता है कि ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये वाला कि S1 से, कहाँ से, S1 से। तो मालूम है जो अभी लिखाएंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम S1, वो तुम्हें क्या यहाँ रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन सर, हाँ लेंस है ना। तो यहाँ S1 से अब एक फॉर्मूला लिखा रहे हैं जो आता है, जैसे ना अब तुम्हें यहाँ पे हम लिखा है 1/v - 1/u = 1/f। अब ई फॉर्मूला का यूज है तो इसको प्रूफ करके दिखाया है ना। तो जो फॉर्मूला आने वाला है उसे हम क्या करेंगे, जो मतलब हम लोगों को मालूम है उसका क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। तो उसी तरह रिफ्रैक्शन फ्रॉम जो S1 है हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करते हैं, क्या है वो, याद रखना μ1/u, μ1/ प्लस μ2/v प्लस μ2/v। साइन उनका कोई जरूरत नहीं, सब अपने में लिया गया है साइन, समझ में आया। 1/r इंटू μ2 माइनस μ1, समझ में आया। μ1/u μ2/v 1/r μ2 माइनस μ1। ये फार्मूला जो है जनरल फार्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या u है, यहाँ क्या v है, वो हम लोग लेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ, तो बताओ यहाँ जो u है कितना है, जो u हमारा है वो कितना है। तो बोलेगा सर u तो u है, u है ना। अरे बोलो u यही है ना, u। लेकिन यहाँ देखो S1 के लिए इमेज जो बना है वो हमारा V1 बना है। कौन बना है, V1। V नहीं बना, क्या कि तो हम जब ना नॉर्मल ड्रॉ किए तब इधर आया था, तो हम यहाँ पे V1 लेंगे, क्या लेंगे, V1। समझ में आया। अब देखो 1/r, r की जगह पे R1 लेंगे कि R2 लेंगे, R1 सर, R1। कौन सा, S1 के लिए R1 का बात करेंगे ना, R1 = μ2 माइनस μ1। कोई दिक्कत।
ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा है ना? कहीं पे और दिक्कत है तो पूछो। नहीं, अब देखो इधर बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम S1 लिखे तो अब क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन फ्रॉम S2, रिफ्रैक्शन फ्रॉम S2। ठीक है, अब देखो S2 से अगर हम बात करें, रिफ्रैक्शन फ्रॉम S2। ठीक है, जब S2 से बात करें तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस याद रखना, काहे कि अब देखो फोटो पहले ऐसे था, अब S2 कैसे हो गया? ऐसे। तो ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो वो फार्मूला ऐसे याद रखेंगे, माइनस म्यू 2 बाई यू प्लस म्यू 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई आर गुना म्यू 1 माइनस म्यू 2। कोई दिक्कत नहीं ना? ये याद करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब बताते हैं, एक बात बताते हैं। म्यू 2 लिख लो, नीचे u के जगह पे क्या लिखेंगे? तो देखो ये बात याद रखना कि जब ये था तो देखो तुम ना इसको यहाँ से कहाँ कर दिया, वहाँ। तो जो पहला का इमेज होता है वो दूसरा का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऐसा माइक्रोस्कोप में पढ़ा था। जो पहला का इमेज होता है इसका क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखो तुम्हारा फोटो कहाँ बन रहा था? यहाँ, उसी को सही करके कहाँ बनाया गया? यहाँ। तो अगर हम बोले कि इस S2 के लिए जो ऑब्जेक्ट का बात रहेगा वो कौन रहेगा? I1। कौन रहेगा? I1। और इमेज का बात कौन रहेगा? I। समझ में आया? यानी तुम नहीं समझ में, तुम्हें डिफेक्टिव है लेंस में, तो उस दूर वाला को कहाँ का उठा कर देंगे ना, है ना? समझ में आया क्या? तो उसी तरह म्यू 2 के लिए अगर बात करें, u लिखते हैं तो u लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के जगह पे v1 लिखेंगे कि नहीं? कहे कि वह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? यानी यह दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब म्यू 1 क्या, अब v कितना है यहाँ? v तो v है, ओके। 1 बाई r1 की जगह 1 बाई और म्यू 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ इसे अच्छा से माइनस ऊपर ऊपर करते हैं ना। अब मालूम है इसका कोई फिगर का कोई काम नहीं है ना, फोटो का इतना ही काम था। ठीक है, तो हम फोटो इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे सब करते हैं, इतना ही फोटो का हमें यूज था इसमें। अब पूरा क्या है? कैलकुलेशन है। समझ में आया क्या? देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुम पहले फोटो समझ लो, फिर उसके बाद ये समझ लो क्या, ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है ना, फिर उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो वहां देखना, यहाँ से सीधे कहाँ आ रहे हैं हम लोग? यहाँ। ठीक है, अब देखो म्यू 2 बाई v1 है, म्यू 1 बाई v है, उसको उल्टा करके लिख ले या फिर माइनस कॉमन ले ले, बात बराबर है कि नहीं? है ना? तो देखो ऐसे नहीं लिख सकते हैं म्यू 1 बाई v प्लस माइनस ना म्यू 2 बाई v1, कोई दिक्कत? यहाँ माइनस कॉमन करो तो 1 बाई r1 इक्वल टू म्यू 1 म्यू 2 माइनस r2 ना, माइनस का ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए तो बाहर आ गया, तो म्यू 2 माइनस। हम चाहते हैं कि ऐसा बन जाए, हम लोग थोड़ा सा चाह रहे हैं, तो म्यू 1 बाई v हो गया, u है। चलो कोई नहीं है ना, अब यहाँ माइनस आता तो अच्छा रहता, माइनस से माइनस कट जाए। चलो इधर भी माइनस कॉमन ही ले लो, है ना? इधर अगर माइनस कॉमन लेंगे देखो तो हमारा ये हो जाएगा प्लस में म्यू 2 बाई v1, और ये हो जाएगा तो म्यू 1 बाई v, है ना? कोई दिक्कत? इधर से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 बाई r2 इंटू म्यू 2 माइनस म्यू 1, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब इसे बोल दो सेकंड, क्या बोल दो? कोई दिक्कत है ना? आप क्या करेंगे ना, ये इधर लिखे हो नहीं, है ना? तो अब लिखे सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना? हाँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो तुम लोग घटाते थे इधर वाले को इधर से, इधर वाला को घटाते हो कि नहीं? है ना? इरेज कर देते हैं, कर दे, हाँ इरेज कर, ये रहेगा, है ना? देखो इन दोनों को हमको इरेज करना है, 1 और 2 को। ठीक है, देखो इधर वाला का इससे होता है और इधर वाला का इससे, ये दोनों जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना? तो देखो
μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई v होगा। इसमें हम माइनस ई कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। तो ई वाला पहले लिख लो तुम लोग पूरा अच्छे से, μ1 बाई यू है, v नहीं है ना, सॉरी म्यू नहीं है ना, समझ आया ना, म्यू नहीं है यू है, गलती से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यू प्लस μ2 बाई v1, कोई दिक्कत नहीं ना, इक्वल टू इधर 1 बाई r2 μ2 माइनस μ1, फिर माइनस है ना, फिर माइनस 1 बाई r1 इंटू μ2 माइनस μ1, कोई दिक्कत, अरे बोलो है ना। एकरा में ई दोनों कॉमन हो रहा है ना, हो रहा है, हाँ, इसमें कटेगा चलिए, अब इसका भी तो कोई काम नहीं है, नहीं ना है, नहीं, चलिए अब देखिए यहाँ अच्छे से एकदम आराम से देखेंगे। μ2 बाई, यहीं पे आके सब कंफ्यूज हो जाते, इधर उधर काट छाट दे, एकदम आराम से करेंगे तो कोई गलती नहीं, माइनस माइनस μ1 बाई यू भी जैसा होते जा रहा है ना, ये माइनस प्लस माइनस μ2 बाई v1। यहाँ देखो ये दोनों कॉमन है, कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत, बचेगा क्या 1 बाई r2 माइनस 1 बाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो यहाँ μ2 बाई v1, μ2 बाई कट गया, μ1 बाई v, μ1 बाई u है, v नहीं ना है, u है, तो ऐसे लिख सकते हैं μ1 बाई, μ1 कॉमन कर लेते हैं, है ना, तो μ1 जब कॉमन कर लिए है ना, तो 1 बाई u माइनस 1 बाई आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, अरे बोलो नहीं ना, इधर देख लो, यहाँ माइनस सही था ना, माइनस माइनस प्लस सही था, ठीक है। अब देखो यहाँ μ2 माइनस μ1, इधर 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1, इतना ठीक है, हैं? तो किए क्या है बताओ, बस इधर उधर कैलकुलेट, हाँ बस यही होते जा रहा है, कुछ हो रहा है नहीं ना, गलती हुआ तब कुछ ना देखो। अब देखो ये जो μ1 है 1 बाई यू लिखो, यू और 1 बाई माइनस 1 बाई v, ठीक है, लिख दिया। देखो ये μ1 जो है नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, μ2 बाई μ1 माइनस 1 होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना 1 बाई r1 लाना होता है, क्योंकि देखो इधर भी तुमको माइनस लेना होगा, क्योंकि 1 बाई यू माइनस 1 बाई v कोई फॉर्मूला ना होता है, 1 बाई v माइनस 1 बाई यू होता है, हाँ, तो इसीलिए ना इधर भी लेना, तो यहाँ पे माइनस पहले कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई, कोई दिक्कत, इधर वो चेंज नहीं होगा, कौन, इसको भी माइनस लेके माइनस माइनस काट दो, ये ब्रैकेट वाला बीच में, ये इसको ना इसलिए ना ऐसा रहने देना है, क्योंकि अभी इसका देखो 2 क्या है μ2, ध्यान से समझना क्या है, μ2 बाई μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब मान लो तुम एयर के रिस्पेक्ट में लिखा रहा है, तो खाली 1 2 हो जाएगा कि नहीं, 2 हो जाएगा, तो 2 को समझो एयर के रिस्पेक्ट में है, तो खाली क्या होगा म्यू, क्या होगा, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, समझ में आया, फिर से बताएंगे। तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे छोटो, तो माइनस उन्नस सब कॉमन हो कि यहाँ 1 बाई एफ डायरेक्ट लिख दे, इसे 1 बाई एफ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू है ना, इधर का माइनस से समझो माइनस कट गया, क्या हो गया। अब देखो μ2 बाई μ1 है, तो इसे लिखने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1,
तो इसको तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 और 1 ऐसे लिखते हैं कि नहीं? तुम लोग से पूछता भी है क्वेश्चन ऐसे करके, पूछता है कि नहीं? हाँ। तो हम बोले थे जो पहले रहेगा ऊपर, जो बाद में रहेगा वो नीचे। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा के, है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम बोल दिए कि मान लो तुम्हारा म्यू1 ही एयर था, म्यू1 ही क्या था? एयर। तो तुम्हारा ये नीचे वाला तो एयर हो जाएगा, एयर का कितना हो जाएगा? 1। तो बचेगा क्या? कितना? म्यू2, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अगर एयर है, अगर हमारा म्यू1 क्या है? एयर, तो इस पूरे के जगह में क्या हो जाएगा? ओनली म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, है ना। ये हमारा फॉर्मूला आया 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई F इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, 1 बाई F इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला याद रखेगा, है ना। F क्या है? फोकस। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे तुम्हें याद होना चाहिए कि म्यू खाली म्यू नहीं है, म्यू खाली, मान लो कि जो गधा टाइप आदमी याद के लिए म्यू माइनस 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से एक घटा देना। अगर तुमको वहाँ एयर के रिस्पेक्ट में ना देखे, यहाँ पे दे दिया तुम्हें ग्लास, है कि नहीं, तो एयर के जगह पे तुम्हें वाटर दे दिया, तब तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, है ना, म्यू2 और म्यू1 लिखना पड़ेगा कि नहीं? -1। तो तुम्हें ये याद होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में, यानी वैक्यूम उसी को ना बोलते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला था, क्या था? लेंस मेकर। इतना कर लेगा, देखो बस वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इसी पे बैठा देना है, बैठाने के बाद सॉल्व करना है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। वीडियो पॉज करो, लास्ट वाला वीडियो।